नीच भंग राजयोग क्या होता है, आओ जाने। नीच भंग राजयोग ज्योतिष के अनुसार कुंडली में ग्रह उच्च राशि, मूल त्रिकोण राशि, स्वय राशि, मित्र राशि, सम राशि, शत्रु राशि और नीच राशि में उपस्थित होता है। इस प्रकार उच्च राशि में ग्रह के होने पर शुभ प्रभाव पड़ता है और नीच राशि में होने पर बुरा प्रभाव पड़ता है। लेकिन कई बार कोई नीच ग्रह इस तरह बैठा होता है कि उसकी नीच अवस्था समाप्त हो जाए और वह प्रबल तौर पर राजयोग कारक ग्रह बन जाए, तो उसे वैदिक ज्योतिष में नीच भंग राजयोग कहते हैं। इस योग में रंक को राजा बनाने की क्षमता है। यदि आप कुंडली में योग के बारे में व्यक्तिगत परामर्श के लिए ज्योतिष ज्ञान में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कुंडली में नीच भंग राजयोग का निर्माण। यदि किसी कुंडली में एक उच्च ग्रह के साथ एक नीच ग्रह रखा जाता है तो कुंडली में नीच भंग राजयोग बनता है। उदाहरण के लिए, यदि शुक्र और बुध को मीन राशि में रखा जाता है जहां बुध दुर्बल है और शुक्र उच्च है तो नीच भंग राजयोग बनता है। यदि किसी कुंडली में कोई ग्रह अपनी नीच राशि में बैठा हो और उस राशि का स्वामी लग्न भाव या चंद्रमा से केंद्र स्थान में हो तो कुंडली में नीच भंग राजयोग बनता है। उदाहरण के तौर पर, बृहस्पति नीच राशि मकर है और मकर का स्वामी शनि यदि चंद्रमा से केंद्र स्थान में हो तो नीच भंग राजयोग बनता है। यदि किसी कुंडली में कोई ग्रह अपनी नीच राशि में हो और उस राशि में उच्च होने वाला ग्रह चंद्रमा से केंद्र स्थान में हो तो नीच भंग राजयोग बनता है। उदाहरण के लिए, शनि की नीच राशि मेष है और सूर्य की उच्च राशि मेष है। सूर्य चंद्रमा से केंद्र स्थान में हो तो इस राजयोग का निर्माण होता है। यदि किसी कुंडली में नीच ग्रह के स्वामी की दृष्टि भी किसी नीच ग्रह पर हो तो नीच भंग राजयोग बनता है। जैसे बुध की नीच राशि मीन है और मीन का स्वामी गुरु है और गुरु की दृष्टि बुध पर हो तो नीच भंग राजयोग बनता है। यदि किसी कुंडली में किसी ग्रह की नीच राशि का स्वामी और उसकी उच्च राशि का स्वामी उस पर केंद्र स्थान में हो तो नीच भंग राजयोग बनता है। उदाहरण के तौर पर, मंगल की नीच राशि का स्वामी चंद्रमा है और मंगल की उच्च राशि का स्वामी शनि है, दोनों परस्पर केंद्र में हो तो नीच भंग राजयोग बनता है। इसके अलावा यदि किसी कुंडली में नीच का ग्रह वक्री हो तो नीच भंग राजयोग बनता है। यदि नीच ग्रह कुंडली में 9वें घर में उच्च का है तो नीच भंग राजयोग बनता है। नीच भंग राजयोग प्रभाव। यदि किसी जातक की कुंडली में सूर्य की वजह से नीच भंग राजयोग बनता है तो उसे राज्य की तरफ से लाभ प्राप्त होता है। जातक अपनी नीतियों की वरिष्ठ लोगों के सहयोग से सफल बनाने में सक्षम होता है। यदि किसी कुंडली में बुध की वजह से नीच भंग राजयोग होता है तो जातक की बुद्धि अनैतिक कार्यों में करने में लग सकती है, परंतु उनके मित्रगण उसे सही दिशा में वापस ला सकते हैं। यदि किसी कुंडली में चंद्रमा की वजह से नीच भंग राजयोग बनता है तो जातक काफ़ी भावुक और जल्दी से विश्वास करने वाला होता है, इस वजह से उसके विश्वासघात भी मिल सकता है। यदि किसी कुंडली में मंगल की वजह से नीच भंग राजयोग बनता है तो जातक अधिक उग्र हो सकता है और जल्दबाजी में गलत कार्य भी कर सकता है। हालांकि जातक की सरकारी नौकरी मिल सकती है और प्रॉपर्टी का लाभ भी मिल सकता है। यदि किसी कुंडली में शुक्र की वजह से नीच भंग राजयोग होता है तो जातक को प्रसिद्धि और पैसा मिल सकता है। जातक के अंदर अहंकार आ जाता है और वह दिखावा करने लगता है। यदि किसी कुंडली में गुरु की वजह से नीच भंग राजयोग बनता है तो जातक की बुद्धि ज्ञान में वृद्धि होती है और वह कार्यकुशल हो जाता है। यदि किसी कुंडली में शनि की वजह से नीच भंग राजयोग बनता है तो जातक कार्यकुशल और व्यवहारिक हो जाता है। अन्य योग: अखंड साम्राज्य योग, अम्ला योग, भद्र योग, धन योग, गजकेसरी योग, ग्रहण योग, गुरु मंगल योग, हंस योग, काहल योग, कलानिधि योग, कोटिपति योग, महाभाग्य योग, मालव्य योग, नीच भंग राजयोग, पंच महापुरुष योग, रोचक योग, सच योग, शुभ कत्री योग, संकट योग, विपरीत राजयोग, शुक्र योग, चंद्र मंगल योग। अगर यह वीडियो से आपको जानकारी मिली है तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। धन्यवाद साथियों। अब मैं इस वीडियो से यहीं पर विदा लेता हूँ। तो साथियों, नमस्कार साथियों।